Assalamu alaikum. I am Dr. Shagufta Ali Sheikh. I am a practicing homeopath and consultant dermatologist. First I did work in Sharjah. Now I am in Lahore in Pakistan. आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है. होम्योपैथी कैन डू मिरेकल्स इन मेंटल डिजीज़. मेंटल डिजीज़ का नाम जब भी लिया जाता है तो हमेशा इसको पागलपन से तशबीह दी जाती है. जब भी आप किसी को कहेंगे दिमागी अमराज के बारे में तो वो समझेगा कि ये पागलपन की बात हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं है. जिस तरह हमारा जिस्म बीमार होता है और उसके जो फंक्शंस हैं वो डिसऑर्डर हो जाते हैं और उनकी मेडिसिन लेके उनके फंक्शंस को फिर से स्मूथ किया जाता है, इसी तरह से मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिनकी प्रॉपर मेडिसिन लेने के बाद उनको भी स्मूथ किया जाता है. बदकिस्मती से हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ पर मेंटल डिजीज़ को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. किसी को सर दर्द होता है, फ्लू होता है तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाता है. टेम्परेचर है, वो डॉक्टर के पास पहुँच जाता है कि मुझे इसकी मेडिसिन चाहिए, जबकि मेंटल डिजीज़ में ऐसा नहीं होता. बल्कि छोटी छोटी मेंटल डिजीज़ को तो वैसे ही इग्नोर किया जाता है. और ये मेंटल डिजीज़ का जब मुनासिब ट्रीटमेंट नहीं होता तो ये बड़ी बड़ी मेंटल डिजीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. और जब ये बड़ी मेंटल डिजीज़ बन जाती हैं तो इसको पागलपन समझा जाता है. और हर शख्स को जिसके बारे में ये पता हो कि ये मेंटली जो है वो ट्रीटमेंट ले रहा है मेंटल डिसऑर्डर का या मेंटली जो कोई डिज़ीज़ का, तो समझा जाता है कि ये तो पागल हो गया है. हालांकि ऐसा नहीं है. जिस तरह हमारे जिस्म को अद्वियात की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह हमारी मेंटल डिजीज़ को भी अद्वियात की ज़रूरत होती है. और होना ये चाहिए कि बहुत शुरू में ही इन डिजीज़ पर को क्योर किया जाए, उनका मुनासिब ट्रीटमेंट करवाया जाए ताकि हालात ज़्यादा बिगड़ ना पाए. मेंटल डिजीज़ के हवाले से होम्योपैथिक की अद्वियात बहुत शानदार हैं. इसके मिरेकल्स रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इसको बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया जाता हमारे मुल्क में. बाहर कंट्रीज़ में जो है वो इस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, हो रहा है, और इसमें बहुत अचीवमेंट्स जो हैं डॉक्टर्स ने हासिल की हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसलिए भी इसको बहुत सूटेबल समझती हूँ, यानी होम्योपैथिक मेडिसिन्स को मेंटल डिजीज़ के लिए बहुत सूटेबल समझती हूँ. और ये लॉजिक भी पेश किया जाता है जब इसका ट्रीटमेंट में होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट की बात होती है, तो वो ये है कि होम्योपैथिक वाहिद तरीका इलाज है जिसमें हम जो डिज़ीज़ है उसका जो ट्रीटमेंट है वो नर्व्स के ज़रिए करते हैं. आपने सुना होगा जब हम दूसरी मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप खाली पेट ना लें और कुछ खा के लें, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि वो अपना जो अमल है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू करते हैं. और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ज़ाहिर है उस वक्त अगर मैदा खाली होगा तो मेडिसिन नुकसान पहुंचा सकती है. इसी तरह जब होम्योपैथिक मेडिसिन को लिया जाता है तो कहा जाता है कि इसको आप खाली पेट लें, क्योंकि जब इंसान खाली पेट होता है तो उसकी नर्व्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अलर्ट होती हैं. इस सूरत में अगर होम्योपैथिक मेडिसिन ली जाए तो वो नर्व्स पे जाके बराह रास्त असरअंदाज होती है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं. मेंटल डिजीज़ में होम्योपैथी की ऐसी शानदार अद्वियात हैं कि इंसान हैरान हो जाता है. और बाज़ अद्वियात तो ऐसे रिज़ल्ट देती हैं कि जिनको बाकी तरीका इलाज में जिन डिसऑर्डर्स को, बीमारियों को नाकाबिल इलाज कहा गया, होम्योपैथी ने उसमें भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दिए. तो इसलिए अगर मेंटल, सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि मेंटल डिजीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं जैसे फ़िज़िकल डिजीज़ है. जैसे अगर किसी शख्स को बुखार हो जाता है तो आप ये तो नहीं कहते ना कि इसका जिस्म तो शुरू से ही बीमार है या हमेशा बीमार रहेगा. ज़ाहिर है सबको पता है कि हम जब बुखार की मेडिसिन लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे. बिल्कुल इसी तरह मेंटल डिजीज़ में भी थोड़े से डिसऑर्डर होते हैं, उनके अगर अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स होम्योपैथिक में मेडिसिन ली जाए तो बहुत जल्दी क्योर हो जाती हैं और वो मर्ज़ बिगड़ कर किसी बड़े मर्ज़ की शक्ल इख्तियार नहीं करता. तो इस सूरत में होम्योपैथिक को ज़रूर आजमाएं और मेंटल डिसऑर्डर में ख़ास तौर पर किसी अच्छे होम्योपैथ्स के पास जाइए और उनसे होम्योपैथिक की अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, जैसे पेशेंट की सिम्टम है उसके मुताबिक मेडिसिन की सिलेक्शन होगी और आपको मेडिसिन मिलेगी. और यकीन कीजिए कि आप मायूस नहीं होंगे. मेंटल डिसऑर्डर्स को भी समझिए, उनको भी बीमारियाँ मानिए और उनका भी इलाज करवाइए. इसको इग्नोर मत कीजिए और ये ना कहिए कि जी ये तो डिप्रेशन है और ये ऐसे है और कोई नहीं मुझे टेंशन है. फिर टेंशन और डिप्रेशन का भी तो इलाज है. इसलिए मेंटल डिजीज़ को शुरू से ही पकड़ लीजिए और किसी अच्छे होम्योपैथ से अपना ट्रीटमेंट करवाइए. इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे.